नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं KK7 न्यूज और मैं हूं आपका साथी कृष्ण कुमार कसौधन। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले से, जहां एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई के बाद पूरे महकमे में हड़कंप मचा गया है। दरअसल मामला हाथरस के मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ कार्यालय से जुड़ा हुआ है, जहां तैनात एक महिला क्लर्क को रिश्वत लेते हुए रंगों हाथ गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन टीम ने इस महिला कर्मचारी को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा, जो कि इंटर्नशिप अस्पताल आवंटन के बदले मांगी जा रही थी। गिरफ्तार की गई महिला क्लर्क की पहचान बबीता सिंह के रूप में हुई, जो लंबे समय से सीएमओ कार्यालय में तैनात बताई जा रही है। आरोप है कि उसने एक बी फार्मा छात्र से अनिवार्य इंटर्नशिप के लिए अस्पताल आवंटन कराने के नाम पर पैसे की मांग की थी। पीड़ित छात्र ने इस पूरे मामले की शिकायत एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन से की थी। शिकायतकर्ता की पहचान प्रशांत कुमार के रूप में हुई है, जो हाथरस जनपद के सिकंदरा राउर थाना क्षेत्र के पचपोरा गांव का निवासी है। शिकायतकर्ता ने बताया कि इंटर्नशिप अस्पताल आवंटन जैसी जरूरी प्रक्रिया के लिए बार बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे थे और इसी दौरान महिला क्लर्क द्वारा पैसे की मांग की गई। बिना रिश्वत दिए काम न होने की बात कही गई, जिसके बाद छात्र ने साहस दिखाते हुए एंटी करप्शन विभाग से संपर्क किया। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन अलीगढ़ यूनिट ने तुरंत कार्रवाई की योजना बनाई। इंस्पेक्टर दिनेश कुमार उपाध्याय के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई और पूरे मामले की गोपनीय जांच शुरू कर दी गई। जांच पूरी होने के बाद एंटी करप्शन टीम ने एक ट्रैक प्लान तैयार किया। योजना के अनुसार शिकायतकर्ता को तय रकम के साथ सीएमओ कार्यालय भेजा गया, जबकि टीम के सदस्य पहले से ही सादे कपड़ों में आसपास मौजूद रहे। जैसे ही महिला क्लर्क बबीता सिंह ने बी फार्मा छात्र से 5,000 रुपए की रिश्वत ली, उसी समय एंटी करप्शन टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। कार्रवाई इतनी सटीक थी कि आरोपी को पलक झपकने का मौका तक नहीं मिला, वो भाप नहीं पाया। घटना के बाद सीएमओ कार्यालय में अफरा तफरी मच गई। कर्मचारियों में हड़कंप देखा गया और कुछ देर के लिए कार्यालय का कामकाज भी प्रभावित रहा। मौके पर मौजूद लोगों को जब इस कार्रवाई की जानकारी मिली तो हर कोई हैरान रह गया। गिरफ्तारी के बाद महिला क्लर्क को पूछताछ के लिए महिला थाने ले जाया गया, जहां प्रारंभिक पूछताछ की गई। इसके बाद आरोपी के खिलाफ हाथरस गेट थाना में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया। एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन अलीगढ़ के थाना प्रभारी देवेश सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई है और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उन्होंने कहा कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि यह जांच केवल एक कर्मचारी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह भी देखा जाएगा कि कहीं इस तरह की गतिविधियों में कोई और कर्मचारी तो लिप्त नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पूरे विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। इस कार्रवाई के बाद स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले कर्मचारी अब भयभीत हैं। वहीं आम आदमी ने एंटी करप्शन टीम की इस कार्रवाई की खूब सराहना की है और इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त संदेश बताया है। पुलिस और एंटी करप्शन अधिकारियों ने साफ कहा कि सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आम लोगों से भी अपील की गई है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी घूस मांगता है या रिश्वत मांगता है तो उसकी शिकायत तुरंत करें। यह मामला एक बार फिर यह दिखाता है कि अगर आम नागरिक हिम्मत दिखाए और सही मंच पर शिकायत करे तो भ्रष्टाचारियों को कानून के शिकंजे में लाया जा सकता है। फिलहाल आरोपी महिला क्लर्क से पूछताछ जारी है। आगे की जांच में कई और तथ्य चौंकाने वाले प्रकाश में आ सकते हैं।
एंटी करप्शन टीम पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है। हाथरस के सीएमओ कार्यालय में हुई यह एंटी करप्शन कार्रवाई न सिर्फ एक कर्मचारी की गिरफ्तारी तक सीमित है, बल्कि यह सरकारी दफ्तरों में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कड़ा संदेश और स्पष्ट संदेश है। इंटर्नशिप जैसे संवेदनशील और भविष्य से जुड़े मामले में रिश्वत की मांग करना निहायत ही गलत है। यह दर्शाती है कि किस तरह कुछ कर्मचारी अपने पद का दुरुपयोग कर आम लोगों को मजबूर करते हैं, लेकिन इस मामले में शिकायतकर्ता ने डरने के बजाय कानून का सहारा लिया, जो काबिले तारीफ है। एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन की तत्परता, सटीक प्लानिंग और त्वरित कार्रवाई ने यह साबित कर दिया कि अगर शिकायत सही हो और इरादे मजबूत हो तो भ्रष्टाचारियों को रंगे हाथ पकड़ा जा सकता है। इस कार्रवाई के बाद स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य सरकारी विभागों में हड़कंप मचा हुआ है और यह डर साफ नजर आ रहा है कि अब रिश्वतखोरी पर शिकंजा कसा जाएगा। जांच एजेंसियां इस बात की भी पड़ताल कर रही हैं, कहीं यह मामला किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा तो नहीं है। यदि जांच में और नाम सामने आते हैं तो आने वाले समय में और भी बड़ी कार्रवाई संभव है। यह घटना आम जनता को भी यह भरोसा दिलाती है कि सरकार और जांच एजेंसियां भ्रष्टाचार के खिलाफ गंभीर हैं। जरूरत सिर्फ इतनी है कि लोग आगे आए और सच बोले और शिकायत दर्ज कराएं। इस कार्रवाई ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि कानून के हाथ काफी लंबे हैं। देर सवेर भ्रष्टाचार करने वाले कानून के शिकंजे में आ ही जाते हैं। अब देखना यह भी होगा कि जांच में क्या क्या खुलासे होते हैं और क्या इस तरह की कार्रवाई से सरकारी सिस्टम में सुधार आता है या नहीं। लेकिन इतना तय है कि हाथरस की यह कार्रवाई आने वाले समय में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक उदाहरण के रूप में जरूर याद की जाएगी और उन लोगों को हौसला देगी जो अब तक डर और मजबूरी के कारण चुप रहते हैं। इस उम्मीद के साथ कि सिस्टम में पारदर्शिता बढ़े और आम नागरिक को बिना रिश्वत दिए उनका हक मिले, हम इस खबर का समापन करते हैं। आप देखते रहिए KK7 न्यूज, क्योंकि हम उठाते रहेंगे हर उस आवाज को जो सच के साथ खड़ी है। इस कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान लगातार जारी है और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। आप बने रहिए KK7 न्यूज के साथ, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे सटीक। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।